हेलो एवरीवन, मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे नया चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर 5 इनकम टैक्स का। इसके हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो के अंदर और इंट्रोडक्शन करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें नई नई अपडेट्स के लिए। और आपको एक बात और बताऊं कि मैं इसके अंदर सिर्फ थ्योरी करवाऊंगी। जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ उसके अंदर मैं सिर्फ थ्योरी कवर करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ही लगता है कि प्रैक्टिकल जो होती है वो स्टूडेंट्स को बोर्ड पे ही समझ में आती है। जब फेस टू फेस बंदा समझाता है तभी समझ में आती है, वरना नहीं आती है, बहुत कम समझ में आती है, रेयर चांसेस के अंदर समझ में आती है। तो हम सिर्फ थ्योरी कवर करवाऊंगी मैं सिर्फ इसके अंदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड्स के अंदर आती है, 5 हेड्स के अंदर अंडर इनकम टैक्स एंड एक्ट 1961। इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी सैलरी की कि जो एम्प्लॉयर है उसको जो उसने सर्विस प्रोवाइड करवाई एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ने उसकी कंसिडरेशन में जो उसको उस सर्विस की कंसिडरेशन में जो उसको पेमेंट दी गई है, जो दिया जाता है उसको बोलते हैं सैलरी। द एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज इन कंसिडरेशन इन सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी, इसको सैलरी बोला जाता है। जो मॉनेटरी वैल्यू उसको प्रोवाइड करवाई गई है उसको बोलते हैं सैलरी। रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मस्ट बी एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। रिलेशनशिप जो होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पेमेंट जो दी गई है उसको इसको इंक्लूड करते हैं हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। और एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू पेमेंट्स अंडर द टैक्सेबल अंडर द दिस हेड, बट अंडर दिस हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वेदर द सर्विसेज इज fully time up and all time within the India and outside India, payment and benefit received from the such services are taxable in India। जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर वो टैक्सेबल होंगी अदर सोर्सेज जो हमें मिली हैं। इसके अंदर दे रखा है कि कौन कौन से हेड इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, टैक्सेबल होते हैं सैलरी, टैक्सेबल अलाउंस, बेनिफिट जो होते हैं जो ग्रोथ सैलरी के अंदर आते हैं और डिडक्ट होते हैं बैलेंस अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इसकी प्रोसेस दे रखी है। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कैसे निकालेंगे हम, टैक्सेबल सैलरी कितनी सैलरी टैक्स के अंदर आएगी वो हम कैसे निकालेंगे वो दे रखी है इसके अंदर। सब इसके अंदर आएगी बेसिक सैलरी जो दे रखी है वो, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अलाउंस और प्रिक्वेस्ट। उसके बाद निकल जाएगी ग्रोथ सैलरी। ग्रोथ सैलरी के अंदर से हम माइनस करेंगे इंटरटेनमेंट जो भी अलाउंस है वो, एम्प्लॉय टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जो होते हैं वो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इनको लेस करने के बाद हमारी जो टैक्सेबल सैलरी है वो निकल आएगी। इसके अंदर नीचे नोट दे रखा है डिडक्शन US 16 shall not be allowed an excessive OPTS for a न्यू टैक्स रिजाइंस। न्यू टैक्स रिजाइंस के अंदर डिडक्शन दे रखे हैं। हेयर सैलरी इंक्लूड, सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सैलरी और वेजेस, एनिटी और पेंशन, ग्रेजुइटी फी, कमीशन, एरियर एंड एडवांस लीव, सैलरी, एनुअल occurrence in recognized provident fund, taxable procession of transfer, balance sheet, contribution of employee in listed pension scheme on after 1 Jan 2004। अब दे रखे इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन। वट आर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग्स के रिगार्डिंग कौन कौन से इनकम टैक्स प्रोविजन बनाए गए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो KU यूनिवर्सिटी और DU यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए हैं, अलग अलग सेम के अंदर, और MD यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स के अंदर, 2014, 15, 13। जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं मैं सिर्फ आपको वही कवर करवाती हूँ इनकम टैक्स के अंदर। और जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर मैं आपको जिनकी बुक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती उनके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाती हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कॉमर्स रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। आज हम इसके अंदर हम करेंगे ग्रेजुविटी क्या होती है, इनकेशमेंट ऑफ लीव ऑफ सैलरी क्या होती है, पेंशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन क्या होती है, लीव ट्वेल्व कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस बना रखे हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ग्रेजुविटी क्या होती है, ग्रेजुविटी जब एम्प्लॉय या तो रिटायर हो रहा है या एम्प्लॉय की डेथ हो रही है तो उसको पे की जाती है, जो अमाउंट पे की जाती है वो होती है ग्रेजुविटी। ग्रेजुविटी इज अ ग्रेजुएट पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। जब रिटायरमेंट हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो गई है तो वो ग्रेजुविटी पे की जाती है, विच इज़ अर्लियर टू द एम्प्लॉयर। प्रोविजन ऑफ द लॉ कंसिस्ट ग्रेजुविटी स्टेटेड, दो
तरीके से पे की जाती है, या तो जो ग्रेजुएटी पे इज पेड टू द फॉलोइंग, जब वो रिटायर हो रहा है तब पे की जाती है ग्रेजुएटी, या उस जो मेंबर है जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई है। जो ग्रेजुएटी रिसीव हुई एम्प्लॉयर को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के टाइम पे जब जो ग्रेजुएटी रिसीव होती है वो आती है सैलरी के अंदर, और जब डेथ के टाइम पे जो ग्रेजुएटी रिसीव होती है वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, उस हेड के अंदर इंक्लूड होगी। अब दो केसेस दे रखे हैं। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब ग्रेजुएटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या तो ग्रेजुएटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, दो केसेस दे रखे हैं, या ग्रेजुएटी मिल रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैटेगरी ऑफ टोटल अजम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, जो ग्रेजुएटी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो टोटल अजम्प्ट होती है, वो टोटल अजम्प्ट होती है टैक्स के अंदर से, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं पे किया जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेजुएटी मिलती है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 और एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। एम्प्लॉय इन द केस ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी इन 1972 एंड any gratuity received by the employee covered by the payment of gratuity 1972 it is assumed from the tax assent of least of the following, मतलब वो assumed होती है टैक्स से। बट ये जो लीस्ट दे रखी है ये अगर हो तो, अब मान लीजिए उसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर उसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वह एग्जम्प्ट होगी टैक्स से, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा उसको। और जो सैलरी होती है उसके ऊपर क्या होता है कि जब वो ड्रॉ करता है उसके अंदर बेसिक सैलरी और डीए इंक्लूड होता है। बेसिक सैलरी जो उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो डीए क्या होता है, डीए अगर आपकी कोई भी आर्म फोर्सेस के अंदर, जैसे आर्मी के अंदर कोई भी बंदा है आपकी फैमिली के अंदर तो आप आसानी से समझ पाएंगे, आप उनको बोलते हुए सुना होगा कि मेरी सैलरी पे डीए लगा है, डीए हर साल लगता है। तो डीए क्या होता है कि डीए जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसके ऊपर 2 या 3% लगाया जाता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, गवर्नमेंट लगाती है। सैलरी डोन इन द लास्ट मंथ अपॉन में 26 मल्टीप्लाई में 15 डेज सैलरी विल बी कंप्यूटेड एज अंडर, 15 दिन की सैलरी कंप्यूट की जाती है इसके अंदर। इसके बाद है इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर नॉट कवर्ड इन द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, जो एम्प्लॉय नहीं कवर किए गए हैं ग्रेजुएटी के अंदर, उसके अंदर क्या आएगा कि एनी ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज एजम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, इस फॉलोइंग कंडीशन दे रखी है जब वो ग्रेजुएटी एजम्प्ट होगी टैक्स से। इसके अंदर क्या होता है कि ये हाफ मंथ एवरेज सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, वही है ग्रेजुएटी एक्चुअली रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी फॉर द पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी एंड इंक्लूड डीए, सैलरी ऑफ पर्पज का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग डीए। डीए हर साल, मैंने आपको पहले बताया डीए हर साल चार्ज किया जाता है। जो जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 20,000 है, 20,000 पे 2% डीए लगा दिया है, तो जो अमाउंट निकलेगी वो अमाउंट जो होगी वो अमाउंट उसके अंदर ऐड होके अगली बार जो सैलरी आती है उसके ऊपर दी जाती है। इसके बाद है एनी ग्रेजुएटीज आर रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर द मोर देन द वन एम्प्लॉयड इन द सेम प्रीवियस ईयर द एग्रीड अमाउंट द एग्जम्पशन ऑफ द, अगर वो अमाउंट एग्जम्प्ट कर जाती है 2 लाख से, फ्यूचर वेयर द एम्प्लॉयर रिसीव्ड ग्रेजुएटी इन एनी अर्लियर ईयर फ्रॉम द former employer and received from the other employer in later year, the minimum अमाउंट जो है वो एग्जाम नहीं, मिनिमम अमाउंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट 2 लाख है तो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसके बाद इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑफ सैलरी। इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि जब बंदा रिटायर नहीं हो रहा है उसके पहले जो सैलरी लेता है, जो मान लीजिए इफ़ लीव इनकैशमेंट इज रिसीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज़, जब एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस है वो काम कर रहा है और जब लीव ली जाती है उसके ऊपर जो चार्जेबल होता है टैक्स, उसके ऊपर चार्जेबल होता है टैक्स। बट इट इज इफ लीव इनकैशमेंट इज रिसीव्ड ऑफ टाइम ऑफ लिविंग ऑफ जॉब, जब लीव इनकैशमेंट ली जाती है टाइम ऑफ जॉब, रिटायर हो रहा है जब बंदा, जब लीव इनकैशमेंट ली जाती है तो देन सम ऑफ द पार्ट इज टैक्सेबल, तो फिर जो कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा और कुछ पार्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा टैक्स के अंदर से। लेकिन जब कंटिन्यूस बंदा काम कर रहा है और उसके अंदर बीच में जो लीव ली जाती है उसके ऊपर टैक्स लगेगा।
अब केसेस दे रखे हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके केस के अंदर क्या होगा, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन कैश ऑफ अर्न लीव्स एट टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, उसने अर्न लीव्स लिए हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। रिटायरमेंट के टाइम पे जो, ये तो पहले ही बताया मैंने, रिटायरमेंट के टाइम पे जब वो अर्न लीव लेता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा, अजम्प्ट होगा सारे टैक्स उसके ऊपर से। अब इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे रखा है, लीव सैलरी इज अजम्प्ट फ्रॉम द टैक्स इज इन फॉलोइंग कंडीशन के अंदर अजम्प्ट होगा टैक्स। 10 मंथ एवरेज सैलरी इज रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटीज पेड, 10 मंथ की जो एवरेज सैलरी होती है वो क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय के अमाउंट एम्प्लॉय को क्रेडिट की जाती है। 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ की सैलरी दी जाती है बेसिस सैलरी जो उसकी है उसके एवरेज पे। 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड उसको। और जो सैलरी फॉर द पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग डीए, सैलरी और पर्पज क्या होता है वो यही बात है, बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग डीए। इफ आइटम्स ऑफ एम्प्लॉयज सो प्रोवाइड द commission based upon fixed percentage of turnover achieved by any employee, average salary for the above purpose is calculated as average salary drawn by the period of 10 month, जो ड्रोन किया गया है एवरेज सैलरी 10 मंथ के अकॉर्डिंग। इसके बाद पेंशन एंड कमीशंस, कमीशंस ऑफ पेंशन। पेंशन क्या होती है, पेंशन इज अ फिक्स्ड सम ऑफ द पेड रेगुलरली फॉर टू अ पर्सन। पेंशन क्या होती है, किसी भी पर्सन को रेगुलरली पे की जाती है। सिर्फ आज के टाइम पे तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन पे की जाती है, और कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तो बंद भी है, मतलब कईयों को पे की जाती है। जैसे आर्मी के अंदर जो बंदा होता है उसको पेंशन दी जाती है। बट जो मुझे जहाँ तक पता है, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनको पेंशन नहीं पे की जाती, उनको रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ पैसे दिए जाते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है उनको पेंशन नहीं दी जाती है आफ्टर हिज रिटायरमेंट। फॉलोइंग पॉइंट्स आर नेसेसरी टू बी डिस्कस्ड विल डिस्कसिंग अबाउट पेंशन। वट एवर अमाउंट रिसीव्ड एज ए पेंशन बाई एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट इज चार्जेबल अंडर द, जो जितनी भी अमाउंट उसको अर्न हुई है, जितनी भी अमाउंट उसको मिली है रिटायरमेंट के बाद, वो चार्जेबल होगी सैलरी हेड के अंदर। एवरी एम्प्लॉय रेफर्स टू बोथ, कोई भी एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सेकंड पॉइंट है, इफ़ पर्सन लिविंग इन इंडिया रिसीव्ड एनी अमाउंट ऑफ पेंशन ड्यू टू द सर्विस रिगार्डिंग इन अब्रोड देन इट इज़ टैक्सेबल इन द बेसिक ऑफ रिसिप्ट। वो टैक्सेबल होगी अगर कोई भी मेंबर है वो पेंशन ले रहा है, पेंशन ली है उसने, अब्रोड के अंदर काम कर रहा है, किया है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इफ इट इज़ रिसीव्ड आउटसाइड इन इंडिया अंडर द आफ्टर रिमिटेड टू इंडिया देन इट विल बी नॉट टैक्सेबल। वो आउटसाइड इंडिया के अंदर पेंशन ले रहा है, आउटसाइड इंडिया के अंदर उसने काम किया है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। सैलरी और पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर सैलरी और पेंशन मिली है यूएनओ के थ्रू मिल रही है तो नॉन टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं किया जाएगा, वो अजम्प्ट होगी इनकम के अंदर से। इफ़ ए पर्सन सर्विस इन इंडिया बट रिटायर्स एंड स्टिल इन द फॉरेन, अगर पर्सन ने सर्विस दी है इंडिया के अंदर बट वो सेटल हुआ है फॉरेन के अंदर, तो उसके ऊपर जो है पेंशन शैल बी डिमेटेड एक्वायर राइज एंड चार्जेबल फॉर द टैक्स, उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा टैक्स। एंड इट इज ट्रीटेड टू ए नॉन रेजिडेंट इंडिया, उसको ट्रीट करेंगे, नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया का, उसको ट्रीट करेंगे, वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का। उसके बाद है कंप्यूशन ऑफ पेंशन। कंप्यूशन ऑफ पेंशन के अंदर क्या आएगा, कंप्यूशन ऑफ पेंशन मीन्स लमसम पेमेंट दी जाए। लमसम पेमेंट मेथड हमने पढ़ा भी था, पीरियडिकल मतलब लमसम मेथड से उसको पेमेंट दी जाए, चाहे इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या इन केस ऑफ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंड कंप्यूशन पेंशन रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी पेंशन मिल रही है तो वो अजम्प्ट होगी टैक्स के अंदर से, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा, वेयर द एम्प्लॉयज इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेजुएटी 1/4 ऑफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, उसको 1/3 ऑफ द कंप्यूटेड वैल्यू मिल रही है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा। वेयर एम्प्लॉय इज नॉट रिसिप्ट ऑफ उसके एम्प्लॉय जो है वो नॉट रिसिप्ट है ग्रेजुएटी 1/2 ऑफ कम्युनिटीज वेल बी पेंशन, उसको 1/2 मिल रहा है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद है कम्युनिटीड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम LIC से कोई भी कम्युनिकेट पेंशन मिल रही है तो वो फुली एग्जम्प्ट होगी टैक्स से, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा। LIC से कोई भी पेंशन मिल रही है तो। लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का,
लीव्स ट्रैवल कंसिक्वेंसेज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। लीव अगर आपको ली है आपने, तो वो ट्रैवल कंसिक्वेंसेज से, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया जाएगा इन कंडीशंस, इन केसेस के अंदर। द वैल्यू ऑफ एन ट्रैवल कंसिस्ट रिसीव्ड बाय द ड्यू टू ऑफ एसएससी फ्रॉम एम्प्लॉयर इन फुल्ली फैमिली इनकम कंसेशन विद द प्रोसीडिंग ऑफ लीव एनी प्लेस ऑफ इंडियन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, अगर आप फैमिली के मेंबर्स एम्प्लॉय हैं, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपको। द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसिस्ट रिसीव्ड बाय ड्यू टू द असिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑफ हिमसेल्फ फैमिली इन द कनेक्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव एनी प्लेस ऑफ इंडियन रिटायरमेंट के बाद आप कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। पैसे उनके पैसे से। द अमाउंट एक्सपेंसिस द अमाउंट एजम्प्ट अंडर द सेक्शन शैल बी नोन के जो भी अमाउंट है ट्रैवल से एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, सेंट्रल गवर्नमेंट कनेक्शन से जो भी आपको पे किया गया है, जर्नी है आपकी, वो इनके एजम्प्ट होगा इन हेड्स के अंदर से, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। अब इसके अंदर रखे एजम्पशन लिमिट दे रखी है इसके अंदर। इट इंक्लूड द फॉलोइंग एजम्पशन। जर्नी बाय द एयर, अगर आपने एरोप्लेन से आप जर्नी कर रहे हैं, नेशनल अमाउंट ऑफ एयर इकोनॉमिक फेयर ऑफ नेशनल करियर्स ऑफ शॉर्ट रूट एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, वो अमाउंट पे की जाएगी जो लेस होगी अगर आपने एरोप्लेन से जर्नी की है तो। वेयर द प्लेस ऑफ जर्नी इज, मतलब प्लेस जो है जर्नी की वो डिपेंड करती है आप कहाँ जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। कौन सी क्लास से जा रहे हैं, मिडिल क्लास से जा रहे हैं, अपर क्लास से जा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट की जो रूटीन है वो सब अगर वो कम है तो उसके ऊपर वो लेस होनी चाहिए एजम लिमिट से। वेयर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी इज, जो पार्ट है ओरिजिन ऑफ जर्नी वो नॉट कनेक्टेड जर्नी परफॉर्म बाय सच ए प्लेस, जो प्लेस है उससे, वो उससे लिमिट उसकी कम होनी चाहिए। इफ ए रिकॉग्नाइज्ड प्लेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, अगर उसका खुद का एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेस है, उसकी जो स्पेंड है, उसकी जो रूट है, डीलक्स से जा रहा है, वो फर्स्ट क्लास से जा रहा है, तो किससे जा रहा है, उसकी जो वो होती है, उसने जितना स्पेंड करा एक्चुअल अमाउंट से, उससे लेस होना चाहिए। इफ़ नो रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं यूज़ किया है, रेल ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन रूट जो उसने नहीं किया है, तो उसको जो अगर वो पर्सनल व्हीकल लेके जा रहा है जर्नी के अंदर, तो वो भी उसके जो उसकी एक्चुअल अमाउंट उससे लेस होना चाहिए। अजम्पशन फ्रॉम टैक्स कैश स्कीम रिसीव्ड बाय एलटीसी, एलटीसी से कोई भी एजम्पशन टैक्स मिल रहा है, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसके, तो लोन तो वो भी जो थर्ड स्पेसिफाइड परसेंट एक्सपेंडिचर है वो एजम्प्ट होगी टैक्स के अंदर से। और जो प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ स्पेंड ड्यूरिंग, जो उसके अमाउंट जो उसने स्पेंड किया है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, सेकंड क्वेश्चन चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।